ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने क्या किया, मोमेंट्री ऑपरेशन, केवल पुश बटन की हेल्प से मोमेंट्री ऑपरेशन, बटन दबा रहे हैं तो चल रहा है आउटपुट, या बंद हो रहा है दबाने से, अगर एनसी है, छोड़ रहे हैं तो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एक बार बटन दबाते ही मोटर चलती रहे ना, कंटिन्यूस चलती रहे, दूसरा बटन दबाएं तो बंद हो जाए, ऐसा भी तो करना है भाई। थोड़ी बटन दबा के खड़े रहेंगे हम, अगर मोटर चलानी है तो एनो को दबा के खड़े रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दबा के खड़े रहो तो फिर ऑटोमेशन कहाँ रह गया। तो इसलिए हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस। अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस यानी कि होते तो देखो ये भी स्विच हैं, मतलब NONC होते हैं। किस तरीके से होते हैं, जैसे सपोज ये मेरा कोई NO है, देख रहे हो, लेकिन इसको पुश नहीं करना हमें, इसको कैसे, ये काम कैसे करेगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से काम करेगा। यहाँ पे क्या है, ये कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होता है कोई, तो क्या होता है, ये अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना इसके चारों तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। तो ये बन जाते क्या, मैग्नेट। तो जो ये प्लेट है ये क्या होगी, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ना, मैग्नेट की तरफ। तो हमारा ऐसा मानो कि NO दब गया, जैसे को NO को हम हाथ से दबा रहे थे, यहाँ पे ये मैग्नेट से दबेगा, बस इतना अंतर है, समझ रहे हो। NO की जगह NC भी तो हो सकता है। सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये NC वाले हो गए, है ना, इस तरीके से NC भी तो हो सकता है। आ रही बात सुनने, हाँ पहले से क्लोज है, देखो क्लोज ही तो है पहले से। जैसे ये मैग्नेट बनेगी तो ये नीचे को आएगा, ओपन हो जाएगा, NO क्लोज हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो जो हमारी रिले है ना या कॉन्टैक्टर्स हैं, हमारे असल में 2 स्विचेस या कई सारे स्विचेस होते हैं, जैसे रिले, वो भी एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, इसी तरीके की, ये मान लो रिले ही है एक तरीके से। दूसरा कॉन्टैक्टर भी रिले के जैसा ही होता है, बस अंतर इतना है, रिले को जो हम यूज़ करते हैं, रिले के जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं NONC दिख रहे हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, AC, सिंगल फेज AC या फिर 24 वोल्ट DC, बस ये हम पास करते हैं इनके थ्रू। ये कॉन्टैक्ट्स तो है, ये NONC तो है और क्या है। लेकिन दूसरा आप देख रहे हो, इन कॉन्टैक्ट्स का इस रिले के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस कॉइल के साथ, मतलब आपस में तो कुछ कनेक्शन नहीं है ना, बस मैग्नेट से खींचेगा वो तो उसको। तो यहाँ पे जो करंट है वो कोई भी करंट फ्लो हो रहा हो, चाहे AC या DC, मैग्नेट बनाने से मतलब है। तो यहाँ पे भी हम कोई भी करंट फ्लो कर सकते हैं ना भाई। मान लो मेरे पास एक बैटरी है, ये लो 24 वोल्ट की, मान लो कोई मेरे पास सिग्नल सोर्स है, ये रहा, ये मैंने इसको लगा दिया ऐसे, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेट बनेगी। अब जो सोर्स है मेरा वो तो है 24 वोल्ट DC का मान लो, लेकिन मेरे पास एक आउटपुट है, ये कोई LED है जो कि है मेरी AC LED, समझ रहे हो, AC LED। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, लाइन, भाई यहाँ पे तो हम लगा देंगे लाइन, और जैसे ही, या यहाँ भी लगा सकते हो इस NO पे, है ना, और इसको लगा देंगे हम अपनी लाइट से, तो लाइन मिल गई लाइट को, और इधर से कहाँ लगा देंगे, न्यूट्रल पे। तो देखो जैसे ये मैग्नेट बनेगी, ये NO होगा क्लोज और लो लाइन हो जाएगी कहाँ, ये आउटपुट हमारा चल जाएगा, है ना। यानी कि मैं DC की सप्लाई से, सिग्नल से AC की आउटपुट चला पा रहा हूँ ना। या अगर ये AC का होता तो हम ऊपर DC लगा सकते हैं, या AC लगा सकते हैं, या DC कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपस में कुछ कनेक्शन है नहीं। DC का AC का, AC से AC का DC से कोई मतलब है नहीं ना। कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये होता है बेसिकली 3 फेज AC की स्विचिंग के लिए, यानी कि उसमें इस तरीके से 3-4 NO हो सकते हैं, NO होंगे उसमें कई सारे, 3 NO, पावर NO उनको बोलते हैं। तो वो 3 फेज AC की स्विचिंग के लिए, 3 फेज AC मोटर हमें चलानी है, उनके लिए होता है, समझ रहे हो। ऐसे ही है हमारे टाइमर्स हम देखेंगे, वो भी होते तो उनके अंदर भी रिले ही है, बट वो टाइम बेस्ड काम करते हैं, मतलब जो रिले है ना या फिर कॉइल है उनकी, वो कुछ देर के बाद मैग्नेट बनती है, जितना टाइम हमने दिया है 10 सेकंड सेट किया तो 10 सेकंड के बाद मैग्नेट बनेगी, कॉइल स्विचिंग होगी।
आर्य भाषण में तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं ना। सबके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट NO को क्लोज या NC को ओपन करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिले के बारे में देखते हैं। अभी देख रहे हो इस तरीके से, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। अब इसके अंदर रिले के अंदर क्या हो सकता है, देखो NO NC कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। अगर जो अरेंजमेंट है इसमें NO NC का वो है ऐसे, तो सिर्फ इसमें एक NO दे रखा है, मान लो इस तरीके से एक NO है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कौन सी रिले। रिले के टाइप अगर मैं तुम्हें बताऊं तो रिले के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉइल सप्लाई, मतलब जो ये हमारी कॉइल है इसको कैसी सप्लाई चाहिए मैग्नेट बनने के लिए, उसके बेसिस पे रिले है दो टाइप की। अगर चाहिए AC सप्लाई तो उसको बोलेंगे AC रिले, अगर चाहिए DC सप्लाई तो उसको बोलेंगे DC रिले। समझ रहे बात। वो क्या होता है कि रिले की जो कॉइल है, रिले तुम देखोगे उस पर लिखा रहता है साफ साफ कौन सी सप्लाई चाहिए, रिले की कॉइल पे लिखा होगा सब, आर्य भाषण में है ना। और टाइप, दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जो उसके अंदर NO NC दे रखे हैं ना कॉन्टैक्ट्स, उनके बेस पे किस टाइप की हो सकती है। समझ रहे, देखो अगर सिर्फ इस तरीके से एक NO दे रखा है, मान लो ओनली ये है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल पोल सिंगल थ्रो NO, सिंगल थ्रो सिंगल पोल सिंगल थ्रो है ना NO, क्योंकि NO है। सिंगल पोल का मतलब है कि कितनी जगह से सप्लाई आएगी, यानी कि इधर से सिर्फ एक पोल आने के लिए और सिर्फ एक है जाने के लिए, है ना। दूसरा ऐसे ही हो सकता है, देखो हो सकता है NO की जगह NC हो, इस तरीके से देखो सिर्फ एक NC हो सकती है ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिंगल पोल सिंगल थ्रो NC रिले, है ना। या ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से, हट जाओ भाई, NO ये हो गया और NC भी यही हो सकता है इस तरीके से, ये हो गया NC, यानी कि ये क्या लगा होगा, इसमें चेंज ओवर लगा होगा। जैसे मैग्नेट बनेगी, ये यहाँ से तो फिक्स है, मूवेबल है, मतलब यहाँ से ये रोटेट कर सकता है, तो जैसी मैग्नेट बनेगी तो ये एरो यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा ना इस तरीके से, यहाँ सिंगल, सही बोल आर्य भाषण में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल पोल डबल थ्रो। या इसको हम, अगर सिर्फ ऐसा एक अरेंजमेंट है, देखो एक चेंज ओवर है, NC से NO पे या NO से NC पे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वन चेंज ओवर। समझ लो, ऐसी रिले बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर सिर्फ एक पेयर दे रखा है NO NC का और एक ये कॉमन दे रखा है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन पिन हो गया। नहीं तो NO NC दोनों के लिए कॉमन है, ये NC है और ये NO है। क्लियर है ना बात। तो जैसे हम इसको हम SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो या फिर वन चेंज ओवर बोल सकते हैं, बस समझ में आई। अगर इसी तरीके के मान लो दो अरेंजमेंट दे रखे हैं, ये तो है ही, साथ में एक और अरेंजमेंट है इसी रिले के अंदर, NO NC के साथ साथ एक और इस तरीके से दे रखा है, समझ रहे हो। दो हैं, यानी ये दोनों एक साथ चेंज होंगे भाई। जैसी मैग्नेट बनेगी तो ये भी अट्रैक्ट होगा इधर और ये भी अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ऐसी रिले को क्या बोलेंगे,
डबल पोल डबल थ्रो या 2 चेंज ओवर। तो इस तरीके से 1 चेंज ओवर, 2 चेंज ओवर, 3 चेंज ओवर, 4 चेंज ओवर रिले हो सकती है। आई बात समझ में? सब कुछ उसके ऊपर लिखा रहता है कि कौन सा पिन। अब देखो जैसे ये रिले मैंने बनाई, इस रिले के अंदर क्या होगा, ये जो हमारी रिले बनी, ये पूरा इंटरनल मैंने बनाया, रिले के अंदर रहता है ये सारी चीज़ें, है ना। बस बाहर तो पिन निकले होंगे ना इस तरीके से। अरे बस में तो बाहर, अब पिन बाहर निकले हुए हैं, अंदर तो तुम्हें मतलब कुछ रिले होती हैं जिसमें दिख जाता है साफ साफ, ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, ब्लैक होती हैं बिल्कुल। तो उसके बारे में बाहर लिखा होता है भाई कौन सा पिन क्या है, समझ रहे हो, NO है कि NC है, वो सब बाहर लिखा होता है। कॉमन, मान लो कॉमन 1 हो गया, NC1, NO1, NC2, NO2, कॉमन 2, हर एक पिन पे, पिन के बारे में रिले के ऊपर लिखा होगा इजीली। ये होगा हमारा, इस ज़्यादातर कॉइल के बारे में लिखा होता है A1 A2, समझ रहे हो, A1 A2। ठीक बात है। तो रिले के बारे में समझ में आया, रिले के टाइप, ये टाइप, चेंज ओवर, क्लियर है ना सब कुछ? ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इस रिले का इस रिले के बारे में देखते हैं, इसकी होल्डिंग हम कैसे करेंगे। होल्डिंग मतलब 2 बटन हमें इसमें लगाने हैं कि जी बटन दबाऊं तो आउटपुट चल ले और चलता ही रहे, छोड़ दूं फिर भी चलता रहे ना। वो बटन छोड़ दूं, दूसरा बटन दबाऊं, स्टॉप बटन, तभी बंद हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इस तरीके से हमें अब बनाना है जिसको हम कहते हैं होल्डिंग सर्किट। आजा, इसको क्या हुआ, चलिए अब आते हैं हम, क्या हो गया ये, होल्डिंग सर्किट, या फिर इसको हम लैचिंग सर्किट भी कहते हैं, LATCHING, लैचिंग सर्किट। और भी बहुत सारे नाम है इसके, स्टार्ट स्टॉप, सेट रिसेट सर्किट। ठीक है, तो इसका देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये। अब देखो ये रिले है मैंने बनाई है, मान के चलते हैं ये जो मेरी कॉइल है इसकी, ये है सपोज AC कॉइल, ठीक है ना, AC रिले है, मतलब हमारे पास AC रिले है, और हमारे पास ये है AC सोर्स, ठीक है, लाइन न्यूट्रल, ठीक है। ये मैंने क्या लगाया, एक NO लगाया और अपने कोयल को दे दी सप्लाई NO के थ्रू, है ना, क्योंकि किसी पुश बटन से लगाएंगे ना, डायरेक्ट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट तो अपना भी चलती रहेगी सब कुछ। और यहाँ से मैंने कर दिया न्यूट्रल से कनेक्ट, अरे बस सुन, ओके। तो अब देखो क्या होगा, जैसे मैं ये NO दबाऊंगा
तो जो ये रिले है, ये कॉइल है, ये क्या बनेगी? मैग्नेट। इसके अराउंड एनर्जाइज हो जाएगी और ये इसके अराउंड मैग्नेट बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चलाना है एक आउटपुट। सपोज मेरे को एसी आउटपुट ही चलाना है, मान के चलते हैं, ठीक है, एसी आउटपुट। तो मैंने क्या किया, ये कॉमन से अपनी यहाँ से लाइन लगा दी, सोर्स से लगा दिया, देख रहे हो? तो लाइन जाएगी कॉमन पे, और इस एनओ से मैंने क्या किया, क्योंकि बटन दबाने पे चलाना है मुझे, तो मैं एनओ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये भी तो नीचे आएगा ना, मैग्नेट बनने की वजह से ये नीचे आएगा, और यहाँ से मुझे सप्लाई मिलेगी, ये वाली लाइन वाली सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी इस तरीके से यहाँ, और यहाँ से मैं अपना कोई आउटपुट लगा दूंगा। उसको कहाँ लगा दूंगा? न्यूट्रल पे। ये मेरा न्यूट्रल है ना, ये लगा दिया मैंने यहाँ न्यूट्रल पे। क्लियर है बात? ये सपोज मेरा कोई आउटपुट है, तो ये आउटपुट कब चलेगा? जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो चलेगा ना, छोड़ दूंगा तो बंद हो जाएगा ना फिलहाल। तो हम क्या चाहते हैं, हमें ये बंद ना हो, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा ही काम करना है तो तुम सिंपल एक एनओ से लगा दो इस तरीके से। यहाँ भी तो ये काम होगा, बटन दबाऊंगा तो आउटपुट चलेगा, नहीं दबाऊंगा तो नहीं चलेगा। तो फिर ये रिले पिले लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो हमें क्या करना है, होल्डिंग करना है ना। हमें चाहिए होल्डिंग सर्किट। ठीक है, तो मैंने तो ये देखो एसी आउटपुट लगाया है, हम चाहें तो डीसी भी लगा सकते हैं भाई। यहाँ पे तुम इसे लाइन से कनेक्ट ना करके 24 वोल्ट डीसी प्लस माइनस से कनेक्ट कर दो, तो डीसी भी लगा सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, होल्डिंग। होल्डिंग के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला एनओ यूज़ करना होगा। एनओ दूसरा वाला चेंज ओवर किस तरीके से करना होगा, यूज़ देखो। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो भाई, ये वाला जो हमारा पिन है इसको उठा के हम लगा देंगे लाइन पे, यानी कि यहाँ इस तरीके से, देख रहे हो। और ये दूसरा वाला जो पिन है इसका एनओ पिन, यानी कि ये, इसको हम उठा के ले जाएंगे कहाँ, A1 पे ही ले जाएंगे। A2 पे कुछ नहीं करना, ठीक है। A1 पे लेके देखो अब क्या होगा भाई। जैसे ही मैं अभी देखो, अभी तो ये ओपन है, सप्लाई यहाँ दे रखी है हमने, सब कुछ ओपन है, हमने अभी जस्ट कनेक्शन किए हैं। तो इधर से ये ओपन है और इधर से जाने की कोशिश करेगा तो अभी एनओ ये ओपन है, आगे नहीं जा पाएगा करंट। यहाँ भी ये ओपन है, यानी कि यहाँ पे जा रहा होगा करंट, एनसी पे, है ना, एनसी पे जा रहा होगा ना फिलहाल करंट। यानी कि एनसी पे अगर मैं कोई आउटपुट लगा देता हूँ Y1 Y2, तो वो चलेगा नहीं चलेगा? वो चलेगा ना, अगर ये एसी आउटपुट है, क्योंकि मैंने एसी सप्लाई दिया ना यहाँ से। तो अभी एनसी पे अगर कोई आउटपुट लग रहा है तो वो चल रहा होगा, ऐसे यहाँ पे अगर कोई लग रहा है तो वो भी चल रहा होगा, है ना, एनसी पे। लेकिन मुझे तो बटन दबाने पे चलाना है ना। तो हमें क्या करना है, अब देखो क्या होगा, बटन दबाना है भाई। जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये सप्लाई मेरी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी करंट, और इधर से जाएगी तो बटन दबा हुआ मिला, उसको दबा हुआ मिला तो आगे जाएगी। अब इधर से तो जाएगी नहीं, क्योंकि अभी तो ये ओपन ही है ना, इधर जा रही होगी। लेकिन जैसे ही इसमें गई, अब इधर से जाएगी ना, कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, इधर, क्योंकि इधर क्या है, इधर भी ये ओपन है ना फिलहाल, तो सर्किट कंप्लीट है नहीं। तो जहाँ जहाँ उसको सर्किट कंप्लीट मिलता रहेगा वहाँ जाती रहेगी। यहाँ गई, कोयल के अंदर से होके गई, यहाँ पे न्यूट्रल में चलेगी, यानी कि कोयल को क्या बना दिया, मैग्नेट। कोयल बन गई मैग्नेट। अब जैसे ये मैग्नेट बनी तो ये तो क्लोज हो गया ना, देख रहे हो, ये एनओ खींच के इधर आ गया, ये भी इधर आ गया। तो ये वाला जो आउटपुट अगर लगा रखा होगा हमने एनसी पे, तो ये तो बंद हो चुका होगा, है ना। अब जैसे ये क्लोज हुआ तो क्या होगा, देखो करंट जो इधर जा रहा था पूरा, वो इधर भी तो जाएगा अब, क्योंकि उसको इधर वाला पाथ भी तो करंट कंप्लीट मिल गया। वो इधर से होके इसके थ्रू जाएगा, इस एनओ के थ्रू, यहां से जाके कहाँ आएगा, देखो दोबारा से वापस इसी में मिल गया, है ना भाई। अभी बटन दबा हुआ है, मैंने बटन छोड़ा नहीं है अभी। अगर बटन दबा हुआ है तो करंट इधर से भी जा रहा होगा और इधर से भी जा रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों तो क्लोज पाथ हैं। कोयल बन चुकी है मैग्नेट हमारे। ये वाला आउटपुट जो है ये ऑन हो चुका है ना। अब मुझे बटन तो दबा के रखना है नहीं, बटन को छोड़ना भी है।
तो बटन को हम जैसे ही छोड़ेंगे, बटन को छोड़ते ही क्या होगा, ये वाला पाथ तो ब्रेक हो गया ना भाई। ये जो करंट इधर को जा रहा था, अरे ये जो इधर जा रहा था ये तो बंद हो गया ना जाना। जब बटन हमारा ओपन हो गया तो करंट इधर से जाना बंद। करंट, अरे यार ये वाला करंट जाना बंद, लेकिन ये वाला पाथ तो क्लोज ही है ना, ये वाला पाथ तो क्लोज ही है अभी, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और मैग्नेट बनी पड़ी है। मैग्नेट बनी पड़ी है तो ये एनो रहेगा, क्लोज ही रहेगा। ये क्लोज रहेगा तो मैग्नेट बनी रहेगी, मैग्नेट बनी रहेगी तो क्लोज ही रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना भाई, एक दूसरे की हेल्प से चलने हैं। ये क्लोज है इसलिए मैग्नेट बन रही है, मैग्नेट बन रही है इसलिए ये क्लोज है। तो होल्ड हो गया ना हमारा, बटन मैंने छोड़ दिया फिर भी मेरा करंट फ्लो होता ही रहेगा और ये जो मेरा आउटपुट है ये होल्ड रहेगा, है ना। आई बात समझ में। आउटपुट तुम चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो भाई, एसी जो करंट हमारा आ रहा है वो यहाँ भी तो आ रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं एक आउटपुट। ये आउटपुट भी मेरा होल्ड हो जाएगा बाई 3 मान लो। ये भी वही हो गया भाई, यहाँ से करंट आएगा इसमें आएगा। यहाँ पे चाहो तो एसी वाला लगा लो एक आउटपुट, अगर तुम्हें एसी लगाना है ना। क्योंकि देखो जिस कॉइल की हमारी सप्लाई है वही करंट तो फ्लो होगा इस वाले एनओ के थ्रू। होल्डिंग वाला जो एनओ जिसके थ्रू हमने होल्डिंग करी है ये एनओ, तो इसके थ्रू तो वही करंट फ्लो होगा। तो वही उसी प्रकार का सप्लाई, उसी प्रकार का आउटपुट हम लगा सकते हैं। अगर एसी कॉइल है तो एसी आउटपुट हम लगा सकते हैं उस तरीके से डायरेक्ट एनओ के साथ। अगर डीसी है तो हमें दूसरा वाला यूज़ करना पड़ेगा एनओ, है ना, क्योंकि यहाँ से तो एसी करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर आउटपुट डीसी है तो हमें दूसरा वाला एनओ यूज़ करना पड़ेगा। इस टाइम, हाँ इस टाइम अगर हमने ये वाला वायर लगा रखा है, अगर ये नहीं लगा रखा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमने ये नहीं लगा रखा है तो हम यहाँ पे डीसी दे सकते हैं ना, ये प्लस और ये माइनस ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग करना। भाई देखो जो हमारी रिले है वो तो है एसी वाली, और हमने एक उससे डीसी का आउटपुट चला रखा है। या डीसी वाली रिले होती उससे हम एसी का आउटपुट भी चला सकते थे ऐसे इसी तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड कपलिंग, है ना। एसी से डीसी या डीसी से एसी चलाना, बस में आई। अब आउटपुट हमारा चल तो गया लेकिन बंद भी तो करना है, तो चलता ही रहेगा वरना ऐसे। तो बंद करने के लिए क्या करें, हैं? बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पे एनओ लगाया ना वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, एक एनसी लगा देंगे। ये एक एनसी पुश बटन यहाँ लगा दिया। तो अब क्या होगा, देखो जैसे ही ये एनसी दबेगी तो सारा करंट तो यहीं रुक जाएगा ना, सारा करंट ब्रेक हो गया, आगे कुछ गया ही नहीं। यहाँ पे कुछ गया ही नहीं। तो ये मैग्नेट जो है क्या बन गई, खत्म हो गई, ये जीरो हो गई, डिस्चार्ज हो गई। मैग्नेट इसका डीमैग्नेटाइज हो गई, डी एनर्जाइज हो गई, कुछ भी कह लो। जब ये डिस्चार्ज हो गई तो ये एनओ क्या होगा, ये वापस से ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंदर की साइड एक स्प्रिंग लगी रहती है जिसको अपनी तरफ खींच के रखती है। इस तरीके से दोनों के साथ क्या होती है, एक स्प्रिंग लगी रहती है जैसे खींच के रखेगी अपनी तरफ, है ना। तो ये ऊपर गया तो क्या हुआ, करंट तो जाना पहले ही बंद हो चुका है। अब हम एनसी को तो दबा के रखेंगे नहीं, एनसी को भी छोड़ देंगे। भाई एनसी को छोड़ेंगे तो ये एनसी अब क्लोज हो गया, लेकिन क्लोज होने से कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि क्लोज हो गया तो यहाँ पे तो ये ओपन है और ऊपर से ये भी ओपन हो चुका है ना। नहीं एनसी ओपन हो गया, लेकिन अब दबा के तो रखेंगे नहीं, छोड़ेंगे भी तो। भाई एनसी पुश बटन को दबाओगे फिर दबा के छोड़ोगे भी, तो जैसे ही छोड़ोगे तो क्लोज हो जाएगा फिर से। जब क्लोज होगा तो करंट फिर से फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर से तो फ्लो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन मिला इसको। इधर से जाने की कोशिश करेगा तो इधर से ये तो ओपन हो चुका होगा, ये क्योंकि ऊपर पहुँच गया ना ये। भाई ये वाला तो हमारा ओपन हो गया, और इधर से जाने की कोशिश करेगा, इधर जो भी लगा होगा आउटपुट उसमें पहुँच जाएगा। हाँ दोबारा होगा तो मैग्नेटाइज हो ही नहीं पाएगा। हाँ, अब मैग्नेटाइज कहाँ हो पाएगा, करंट ही नहीं आया। बिल्कुल आई बात समझ में। तो इसको हम बोलेंगे सेट बटन, इससे हमेशा हम ऑन ही कर पाएंगे, केवल इससे ऑन हो पाएगा आउटपुट। और इसको हम बोलेंगे रीसेट, इससे हमेशा आउटपुट बंद ही हो पाएगा हमारा।
तो मेन आउटपुट हमारा कह सकते हो ये हो गया, अगर हमें सेम सप्लाई का लगाना है, या फिर NO वाला ये हो गया हमारा, है ना। तो बटन दबाने पे ये Y1 और Y3 चलेंगे, है ना, और ये बटन दबाने पे क्लोज हो जाएगा, उल्टा काम करेगा क्योंकि हमने NC से लगा रखा है। नहीं आई बात समझ में? होल्डिंग सर्किट समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो होल्डिंग सर्किट का ये जो मैंने बताई तुम्हें, ये था क्या, वर्किंग डायग्राम। इसको हम बोलते हैं वर्किंग। कोई आपसे पूछता होल्डिंग सर्किट का डायग्राम बनाओ, तो ऐसे नहीं बनाना है, ये तो वर्किंग है। कोई पूछो भाई समझाओ मुझे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, वर्किंग समझाओ पूरी, तो तब तुम इसको समझा सकते हो, है ना। तो ये वर्किंग डायग्राम है। लेकिन हमें क्या समझाना है, अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो हमें बनाना है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। तो वो कैसे बनाना है वो देखते हैं। देखो कैसे बनाना है। सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक तो है NO, सॉरी लाइन है मान लीजिए ये, है ना, और एक हम ले लेते हैं क्या, न्यूट्रल। ये सपोज हमारे पास न्यूट्रल हो गया, ठीक है, लाइन न्यूट्रल, या दोनों से तो आप ऊपर ले सकते हो, लाइन न्यूट्रल यहीं पे। अब हमें क्या करना है, देखो भाई हम अगर सब सर्किट में देखें, सबसे पहले हमने क्या लगाई, लाइन से एक NC लगाई है, यानी कि लाइन से एक NC मैंने लगा दी इस तरीके से, ये लो, जो कि हमारा रीसेट बटन। क्लियर है बात? फिर इस NC से आगे चलें तो हमने एक NO लगाया है, यानी कि इस तरीके से NO। फिर NO से आगे चलें तो ये NO कहाँ जा रहा है, A1 में जा रहा है, यानी कोयल के जो टर्मिनल है ना A1 A2, उनको हम इस तरीके से दिखाते हैं, A1 और A2, और ये न्यूट्रल। A2 कहाँ जा रहा है, देखो A2 तो न्यूट्रल में जा रहा है ना, तो A2 को मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल से लगा दिया। अब यहाँ से आप अगर ध्यान दो तो इस NO के इस वाले एंड से, पहले वाले एंड से, यहाँ से, यानी कि यहाँ से, इस एंड से कह लो या यहाँ से कहीं से भी लगा दो, यहाँ से एक वायर जा रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है, कॉमन में जा रहा है, या कॉमन में कहें, या फिर ये जो हमारा रिले का NO था इसमें जा रहा है ना। देखो इसका दो एंड, इसका एक एंड NO में, और इसी NO का जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड, भाई ये वायर जो मेरा नीला वाला वायर है, ये यहीं तो लगा हुआ है एक तरीके से, भाई पूरा वायर तो एक ही है। तो ये वाला एंड हमारा जा रहा है कहाँ, NO में, यानी कि ये वाला NO जो है, जो रिले का इंटरनल NO है, ये NO इस वाले NO के पैरेलल में नहीं लग रहा। देखो ध्यान से भाई, इस तरीके से लग रहा है। अगर ये मेरा एक NO है और इसमें से एक वायर निकल रहा है, इसमें से, इसके दो एंड हो गई है, ये एंड और ये एंड, और ये निकल के कहाँ जा रहा है, NO में। इस तरीके से नहीं लग रहा है, ये देखो भाई ये दूसरे NO में जा रहा है। तो हम भी यहाँ पे क्या लगेंगे, पैरेलल में लगा सकते हैं इस तरीके से, ये लो पैरेलल में लगा दिया, इस वाले NO के पैरेलल में ये NO। अब इसके ऊपर देखो हमें ये ऐसा नहीं बनाना, T नहीं बनाना, क्योंकि इसको हमें थोड़ी दबाना है, ये तो रिले का इंटरनल NO है, तो अपना आप दब जाएगा मैग्नेट बनते ही, है ना। तो इस पर नहीं बनाना है। तो रिले का नाम हमने डाल दिया K कॉइल, तो ये भी क्या डालेंगे, K, क्योंकि दोनों एक साथ काम करेंगे। जैसे ये मैग्नेट बनेगी वैसे ही ये NO भी तो क्लोज होगा, भाई ये दोनों इसी के तो हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमें बनाना है। अब अगर हमें ये वाला आउटपुट दिखाना है तो हम देखो कहाँ से लगा सकते हैं, इस NO से और न्यूट्रल के बीच, यानी कि इस NO के, ये वाला पॉइंट यही तो है, देखो ध्यान से, और न्यूट्रल के बीच लग जाएगा ये। आई बात समझ में? अगर तुम्हें दिखाना है कोई DC आउटपुट कैसे लगाएंगे, तो DC के लिए क्या होना चाहिए, DC सप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो पहले DC सप्लाई दिखाएंगे प्लस, और एक हो गया मान लो माइनस। अब DC के लिए हमारा जो ऊपर वाला NO है एक, वो खाली पड़ा हुआ है, मान लीजिए भाई ये तो होल्डिंग हो गई, AC की चलेगा इससे तो, और ये जो NO था ये तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो इसको हम दिखा सकते हैं दूसरे NO को इस तरीके से, ये लो, तो यहाँ से लगा दिया एक DC का आउटपुट, ये लो DC, ठीक है। इस पर भी नहीं दिखाना, इसका भी नाम K ही है, क्योंकि ये तो इंटरनल है ना, दब जाएगा अपने आप,
इंटरनल एनो या फिर ऑक्सिलरी एनो भी कहते हैं इनको, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं। और ये तो हमारा न्यूट्रल पे जाना है ही। आगे बात समझ में, ये क्योंकि ये हमारा AC आउटपुट है, अगर हमारी रिले जो है वो AC रिले है तो इस तरीके से हम AC आउटपुट ही लगा पाएंगे। बात समझ में आई? अब देखो जो काम ऊपर हो रहा था ना वही काम सेम यहाँ नीचे भी होगा। भाई अगर तुम ये बटन दबाओगे, पहले तो सेट बटन दबाओगे ना, तो सप्लाई करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगा पहले कोयल के अंदर सीधा। कोयल बनी मैग्नेट, जैसी मैग्नेट बनी तो ये एनो क्लोज हो गया, तो अब करंट इधर से जाना भी तो स्टार्ट कर देगा, इधर से आउटपुट चला देगा और इधर से कोयल में भी आ जाएगा, है ना। अब कोयल में आ गया तो ये बटन, ये वाला एनो को छोड़ दो, ये एनो को छोड़ दोगे तो करंट इधर से तो कोयल में आता ही रहेगा ना, और बल्ब ये वाला जलता ही रहेगा, और ये वाला एनो भी क्लोज हो चुका होगा। जैसे ये क्लोज होगा तो ये भी तो क्लोज होगा, दोनों एनो ही तो हैं। तो ये क्लोज तो हमारा जो आउटपुट है ये वाला DC वाला ये भी चलता रहेगा। आई बात समझ में? अब अगर तुम्हें कोई आउटपुट लगाना है ऐसा कि जब हमारा रिले ऑफ हो तब चले, तो NC के साथ लगा देंगे। बात समझ में आ गई? NC दिखा दो, इसमें क्या है। अगर तुम्हें ये आउटपुट लगाया मैंने DC वाला एक NO के साथ, तुम्हें लगाना है एक, मान लो ये ग्रीन आउटपुट है, भाई ग्रीन LED है, यानी कि जब हमारा रिले चले, या मान लो ये हमारा मेन आउटपुट है, मोटर है, मान लो ये हमारी कोई है ना, सपोज दिस इज मोटर, तो मोटर जब चले तो ग्रीन LED जले, और मोटर जब बंद हो तो रेड LED जले। हम ये चाहते हैं, मोटर जब बंद हो तो क्या करेंगे, NC के साथ लगा देंगे एक रेड LED, इस तरीके से, है ना। तो देखो जैसे ये हम बटन दबाएंगे मोटर चलेगी और ग्रीन LED जलेगी। मोटर को हम स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो NC क्या हो जाएगी, क्लोज हो चुकी होगी, तो रेड LED जलेगी। कुछ भी दिखा सकते हो इस तरीके से, है ना। सर तो पहले से ही रेड वाली की? रेड वाला सर के ही देंगे ना उसको। हाँ के ही होगा यहाँ भी। तो उधर ओपन बंद, वो ओपन हो जाएगा। NC तो पहले में शुरू में क्लोज ही रहेगा, जब शुरू में क्लोज ही रहेगा तो रेड LED जल रही होगी, मतलब मोटर हमारी बंद है। अब जैसे हम स्टार्ट बटन दबाएंगे मोटर चलेगी, मोटर चली तो NO तो क्लोज हो गया और ये NC हो गया ओपन। जब ओपन हो गया तो रेड लाइट तो बंद हो गई, ये ग्रीन जल गई। तो इस तरीके से लगा सकते हैं ना। बताओ समझ आई होल्डिंग सर्किट? तो सर्किट तुम ऐसे बना सकते हो। हम क्या करते हैं कि कई बार इस तरीके से रहता है भाई, लाइन न्यूट्रल प्लस माइनस सब ऐसे बना रहता है एक ही साइड में, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइन ली, ये सर्किट बनाया पूरा, है ना, इस तरीके से। सपोज लाइन से मैंने एक NC लगाई, फिर NO, फिर कॉइल, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे होल्डिंग हो गई, और ये हो गया हमारा सेट रीसेट, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूट्रल हमारा ये है, तो यहाँ से इसको लगा सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं भाई। अब लगाने हमें DC वाले आउटपुट लगाने हैं, तो प्लस से उठा के NO से एक DC वाला आउटपुट लगा दिया, है ना। ऐसे ही NC से लगाना है तो NC से उठा के लगा दिया एक, और ये लगा कहाँ, माइनस पे। ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ दिखा सकते हैं सारे सप्लाईज को। इसको हम कहते हैं बस, है ना, बस बार या बस, है ना। सप्लाई सारी ऊपर रहती है ना पैनल्स में, तुमने देखा होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? तो ये होल्डिंग सर्किट है। पहले हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।